Hello, my dear students. Good evening, everyone. Myself, Dr. Deepti Loni, and I will tell you about the remaining topic of minerals. विटामिन्स एंड मिनरल्स कंप्लीट टॉपिक था. विटामिन्स कंप्लीट हो गए थे. उसके बाद आपका जो मिनरल्स पढ़ाना बचा था. तो नाउ आई विल स्टार्ट telling you about the minerals. What are minerals? What are the types of minerals? What are their functions? So let's start today's class. But before starting, अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा. सब्सक्राइब करने के बाद, अगर आप पहली बार मेरे वीडियो देखें तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके. और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा. So let's start this topic for minerals. तो मिनरल्स बहुत ही ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए. इसको बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए. ठीक है. तो 2 टाइप्स के मिनरल्स होते हैं. एक मेजर मिनरल्स होते हैं तो एक ट्रेस मिनरल्स होते हैं. तो जो मेजर मिनरल्स होते हैं उनको हम माइक्रो मिनरल्स भी कहते हैं. मेजर मिनरल्स का एक और नाम होता है मैक्रो मिनरल्स. मैक्रो मिनरल्स इसलिए क्योंकि इनको, मैक्रो मतलब बड़ी मात्रा, ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा अमाउंट में इनकी ज़रूरत होती है. मोर देन 100 mg इनकी बॉडी को ज़रूरत होती है. डाइट के द्वारा हम इसको कंज्यूम करते हैं. और जो ट्रेस मिनरल्स होते हैं उनको माइक्रो मिनरल्स भी कहा जाता है. इसका दूसरा नाम होता है ट्रेस मिनरल्स का एक और नाम होता है माइक्रो मिनरल्स, क्योंकि इनकी सिर्फ 20 mg से भी कम मात्रा में हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है. तो मेजर मिनरल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे मैंने ये एक फिगर बनाया है, देख सकते हैं आप. सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम एंड सल्फर, दीज आर मेजर मिनरल्स. ठीक है. और ट्रेस मिनरल्स जिनकी रिक्वायरमेंट लेस देन 20 mg होती है पर डे होते हैं आयरन, कॉपर, जिंक, सेलेनियम, आयोडीन, क्रोमियम, फ्लोराइड, मैंगनीज एंड मॉलिब्डेनम. ये सारे ट्रेस मिनरल्स होते हैं. ठीक है. तो इतना क्लियर है. तो आगे बढ़ते हैं. मेजर मिनरल जैसे मैंने बताया था मैक्रो मिनरल्स भी कहा जाता है. इनकी 100 mg से ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है डाइट में. और ट्रेस मिनरल्स होते हैं माइक्रो मिनरल्स भी कहा जाता है. इनकी रिक्वायरमेंट लेस देन 20 mg होती है. फिर सबसे पहला जो मेजर मिनरल्स है वो है कैल्शियम. कैल्शियम जैसे आप पिक्चर देख सकते हैं कि कैल्शियम में क्या क्या होता है. मिल्क, ओके, वेजिटेबल्स हैं, ब्रोकली है, और सीड्स हैं. तो एक एडल्ट ह्यूमन में 5 to 10% इसकी मात्रा होती है. और ये जो एब्जॉर्प्शन है यानी इसका अवशोषण कितना होता है शरीर में, 20-30%. और डाइट और एज के हिसाब से 10 to 20% इसकी ज़रूरत होती है. फिर कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन यानी जो अवशोषण होता है उसको बढ़ाता है. किसके अवशोषण को बढ़ाता है? विटामिन डी और हाई प्रोटीन डाइट. अगर हम, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम विटामिन डी और हाई प्रोटीन डाइट कंज्यूम कर रहे हैं और हम कैल्शियम नहीं ले रहे हैं तो इसका अवशोषण नहीं हो पाएगा शरीर में. तो इसक्यों विटामिन डी और हाई प्रोटीन डाइट को अवशोषित करने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है. फिर नेक्स्ट आता है कि इसके सोर्सेस क्या क्या होते हैं. सबसे
चीपेस्ट सोर्स होता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और सीरियल्स। सबसे चीपेस्ट सोर्स इसका होता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और सीरियल्स। और इसके मेन जो फेयर सोर्सेस होते हैं, मतलब जिनकी अरे यार क्लास ले रही हूँ। फेयर सोर्सेस इसके होते हैं मिल्क और मिल्क से बने प्रोडक्ट्स, जैसे चीज़ और कर्ड। ये सारे प्रोडक्ट्स कैल्शियम के मेन सोर्सेज होते हैं। ये तो बहुत सिंपल, को सभी को पता होगा। जिसको नहीं पता है वो भी इस वीडियो को देखकर उसको पता चल जाएगा कि कैल्शियम क्या होता है, इसके सोर्सेज क्या क्या होते हैं। एग्स और फिश, वाटर, ये सारे इसके सोर्स होते हैं। फिर नेक्स्ट इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। कैल्शियम के कुछ फंक्शंस होते हैं। कैल्शियम की क्या कार्य क्या क्या होते हैं। बोन फॉर्मेशन, यानी जो हमारी बोन्स होती हैं, अस्थियाँ होती है, उसको फॉर्म करना, मजबूत बनाना। फिर ब्लड क्लॉट करना, टीथ फॉर्मेशन। एक जो एंजाइम्स होते हैं उसको, उसके एक्टिवेटर यानी कि उसको एक्टिव बनाने के लिए कार्य करता है। ठीक है। फिर होता है हीट, और स्केलेटल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी संकुचित करता है उसको। फिर नेक्स्ट मिनरल होता है मेजर मिनरल फॉस्फोरस। फॉस्फोरस ह्यूमन बॉडी में 0.65 to 1.1% ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। ठीक है। और कैल्शियम की तरह फॉस्फोरस भी बोन्स और टीथ के फॉर्मेशन 85% इसका उपयोगिता होती है। सॉफ्ट टिश्यू के लिए 15% होता है। ये इसका इमेज है, जैसे आप देख सकते हैं फॉस्फोरस। ये जो टेबल होती है पीरियोडिक टेबल, उसमें इसका नंबर दिया हुआ है। फिर इसके सोर्सेस होते हैं। मेन सोर्सेस मिल्क, कैल्शियम की तरह इसका भी सोर्स लगभग सेम होते हैं कैल्शियम और फॉस्फोरस के, क्योंकि ये दोनों ही टीथ और बोन फॉर्मेशन के लिए आवश्यक होते हैं। मिल्क, एग्स, मीट एंड फिश, ये इसके सोर्सेज होते हैं। अगर हम इनको कंज्यूम करते हैं तो फॉस्फोरस हमें अच्छी मात्रा में मिल जाता है शरीर के लिए, जो भी आवश्यक होता है। ये होता है फॉस्फोरस। फिर इसके फेयर सोर्सेज होते हैं, वो तो गुड सोर्सेज हो गए। देन फेयर सोर्सेज भी होते हैं। देन वेजिटेबल्स, सीरियल्स, पल्सेस, नट्स एंड ऑयल सीड्स। ठीक है। तब सीड्स और नट्स भी इसके फेयर सोर्सेज होते हैं। पल्सेस भी होते हैं, सीरियल्स भी होते हैं, वेजिटेबल्स भी होते हैं। ठीक है। इसका फंक्शन बोन टीथ फॉर्मेशन, फॉस्फोलिपिड्स के फॉर्म करने में, और जो ब्लड का नॉर्मल पीएच लेवल है उसको मेंटेन करता है। कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में ये बहुत ज़रूरी होता है। न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियर प्रोटीन एक डीएनए का पार्ट होता है, डीएनए का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, उसके फॉर्मेशन के लिए ये कार्य करता है, सो फॉर्म करता है। फिर नेक्स्ट है मैग्नीशियम।
मैग्नीशियम ह्यूमन बॉडी में 25 ग्राम्स तक प्रेजेंट होता है। 50% इसको 50% ये यूज़ होता है बोन्स के लिए। फॉस्फोरस और कार्बोनेट भी इसके साथ मिले होते हैं, ठीक है। 1/5 इसका पार्ट जो होता है वो सॉफ्ट टिश्यूज़ बनाने में इसका यूज़ होता है। 40 to 50% ये एब्जॉर्ब नहीं होता है, यानी अवशोषित नहीं होता है मैग्नीशियम। देन ये मैग्नीशियम के सोर्सेस का एक पिक्चर है, जैसे आप देख सकते हैं नट्स, आलमंड्स, बनानास, कर्ड, सीड्स, ठीक है, और ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ये सारे मैग्नीशियम के सोर्स होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं सीड्स है, सीसम सीड्स यानी तिल, काला तिल, बेसिल, ब्रोकली, ओकरा, स्पिनक, वाटरमेलन सीड्स, आलमंड्स, पंपकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। ये सनफ्लावर से जितने भी आप सीड्स देखते हैं ना, जैसे आपने चिया सीड सुना होगा, वाटर, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं और इनमें जो स्ट्रेंथ होती है इसको कंज्यूम करके हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। हेल्दी तो होते ही हैं साथ में शरीर के लिए। अगर हम सीड्स कंज्यूम करते हैं तो हमारी जो सेहत है बहुत अच्छी रहती है, ठीक है, हम फिट रह सकते हैं। फिर है इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो फंक्शंस की बात करें, एटीपी के सिंथेसिस में, संश्लेषण में ये हेल्प करता है। फिर मेटाबॉलिक एंजाइम्स को एक्टिव बनाता है, मसल की एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और बोन्स, आरबीसी, मतलब ये सारे जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम मेन का बोन्स डेवलपमेंट के लिए, बोन फॉर्मेशन के लिए और रेड ब्लड सेल्स के फॉर्म के लिए ये ज़रूरी होते हैं। फिर नेक्स्ट है, इसके बाद आता है सोडियम। सोडियम की आप पिक्चर देख सकते हैं, ये एलिमेंट्स। सोडियम की ज़रूरत होती है 100 mg, एडल्ट बॉडी में ये प्रेजेंट रहता है 100 mg तक। किडनी से ये रेगुलेट होता है, ठीक है, किडनी के द्वारा। और ये जब हमें पसीना बहुत ज़्यादा आता है, स्वेटिंग के द्वारा ये बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में क्या करता है, लूज़ करता है, ठीक है, हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है और डिहाइड्रेशन भी हो जाता है इसकी वजह से। ये सोडियम का एक पिक्चर आप देख सकते हैं, ठीक है, जैसे नमक होता है ना, सोडियम को नमक ही कहा जाता है। तो ये क्या करता है, फ्लूइड बैलेंस, जो हमारे शरीर में वाटर बैलेंस है, फ्लूइड यानी वाटर, ठीक है, उसको मेंटेन करता है, पानी की कमी नहीं होने देता है। एसिड बेस बैलेंस, इसकी अगर सोडियम की कमी हो जाती है तो डिहाइड्रेशन हो सकता है, और एसिड बेस बैलेंस को ये मेंटेन करता है, यानी एसिड और बेस इन दोनों को बैलेंस बनाए रखता है। फिर इसके कुछ सोर्सेज होते हैं, जैसे टेबल सॉल्ट हो गया, चीज़, सोयाबीन, एग्स, पोल्ट्री, मिल्क, बीफ, ये सारे इसके मेन सोर्सेज होते हैं। अगर हम इन सभी सोर्सेज को डाइट में कंज्यूम करते हैं सही अच्छी मात्रा में, तो हमारे शरीर में सोडियम की कमी नहीं होती है। फिर नेक्स्ट है क्लोराइड। ये सारे मेजर मिनरल्स की बात हो रही है। क्लोराइड का फोटो आप देख सकते हैं, पाउडर फॉर्म में इस तरह से होता है, ठीक है, क्लोरीन का फॉर्म होता है क्लोराइड। फिर इसके कुछ फंक्शंस होते हैं, गैस्ट्रिक एसिडिटी को मेंटेन करना, ठीक है, एसिडिटी को कम करता है, मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, और HCl के फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है। फिर इसके कुछ सोर्सेस आप देख सकते हैं, ये भी एक नमक का ही फॉर्म होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड आपने सुना होगा, सोडियम क्लोराइड एक साथ हम कॉम्बिनेशन फॉर्म में बोलते हैं, तो ये सोडियम की तरह ही जो सोडियम के सोर्सेस होते हैं वो भी इसके सोर्सेस भी सोडियम और क्लोराइड के सोर्सेस मिलते जुलते हैं। टेबल सॉल्ट हो गया, एग्स हो गया, सी फूड हो गया, मिल्क हो गया, ये भी क्लोराइड के सोर्सेस होते हैं। फिर नेक्स्ट पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम एडल्ट ह्यूमन बॉडी में 250 ग्राम तक होता है, पाया जाता है। इसके फंक्शंस होते हैं, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना, संकुचित करना, ठीक है, मतलब मसल्स अच्छे से काम करते हैं। पोटेशियम का ये फंक्शन होता है कि मसल अच्छे से काम कर सके, ठीक है, जिससे हमारा जो मूवमेंट होता है वो सही से होता है। फिर फ्लूइड बैलेंस को ये मेंटेन करते हैं, जैसे सोडियम का काम होता है, क्लोराइड का काम होता है, उसी तरह से ये भी काम करता है कि जो हमारे शरीर में फ्लूइड है उसको मेंटेन करता है, उसके बैलेंस बनाए रखता है, हार्ट रिदम को रेगुलर करता है,
सेल के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। ये पोटेशियम के सोर्सेस का एक पिक्चर है, जैसे आप देख सकते हैं। ठीक है, सीड्स हैं और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, कोरिएंडर है और बनाना है, देन फ्रूट्स भी हैं, टमाटोज भी हैं। इस तरह से इसके सोर्सेज होते हैं। आकर ऑरेंजेस, सीरियल्स, बनानास, ड्राइड फ्रूट्स, लेग्यूम्स, वेजिटेबल्स, मिल्क और मीट। लेग्यूम्स 2 बार आ गया है गलती से, आप अगर नोट करेंगे तो एक ही बार कीजिएगा। तो ये इसके सोर्सेस हो गए, मेन सोर्सेस। सभी मिनरल्स के जितने भी सारे मेजर मिनरल्स हैं, उन सभी के सोर्सेस लगभग आपस में मिलते जुलते हैं। खासकर सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, इस तरह के। ठीक है, और फास्फोरस एंड कैल्शियम के जो सोर्सेस हैं वो भी आपस में मिलते जुलते हैं, क्योंकि उनका फंक्शन एक ही होता है लगभग। फिर नेक्स्ट आता है ट्रेस मिनरल्स, जिनकी रिक्वायरमेंट लेस देन 20 mg होती है। फिर इसमें आते हैं आयरन। सबसे फर्स्ट आयरन 3 to 4 ग्राम होता है एडल्ट ह्यूमन बॉडी में। इसका जो एब्जॉर्प्शन वाला फॉर्म, मतलब अवशोषित करने वाला फॉर्म है, हमारे शरीर में जाकर ये फेरस में कन्वर्ट हो जाता है और तभी अवशोषण होता है। फिर डिओडेनम और अपर जेजुनम में इसका अवशोषण होता है इस आयरन का। ये आयरन आप देख सकते हैं, आयरन का पिक्चर है। जो ओरिजिनल फॉर्म होता है इसका यही होता है। फिर आयरन के कुछ फंक्शंस होते हैं जिसको हम लौह कहते हैं। आयरन को लौह तत्व कहा जाता है। ये इसके फंक्शंस होते हैं। ऑक्सीजन और CO2, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ये ट्रांसपोर्टेशन करता है, यानी कि शरीर में एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है। फिर हीमोग्लोबिन को फॉर्मेशन करना भी इसका एक कार्य होता है और एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। फिर इसके कुछ सोर्सेस होते हैं। पहला सोर्स होता है इसका हेम सोर्स, यानी हीम मतलब होता है, हीम होता है लौह युक्त अणु होता है जो हीमोग्लोबिन का एक घटक होता है। हीम मतलब हीमोग्लोबिन का एक घटक होता है। उसके सोर्सेस हैं लीवर, मीट, पोल्ट्री एंड फिश। अब ये नॉन हीम सोर्सेस, यानी कि ये लौह तत्व हीमोग्लोबिन का ये घटक नहीं होता है। ठीक है, नॉन हीम सोर्सेस जो होते हैं आयरन के, वो क्या क्या होते हैं? सीरियल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, नट्स, ऑयल सीड्स, ये सारे नॉन हीम सोर्सेस हैं, यानी ऐसा तत्व जो हीमोग्लोबिन का घटक नहीं होता है। फिर नेक्स्ट है आयोडीन। इसकी मात्रा शरीर में 50 mg तक होती है। ब्लड लेवल में ये पाया जाता है 8 to 12 mg/dl। फिर इसके कुछ फंक्शंस होते हैं। आयोडीन जिसकी कमी से क्या हो जाता है? घेंगा रोग हो जाता है। ठीक है, थायराइड जिसकी वजह से हो जाता है आयोडीन, जो कि नमक में पाया जाता है। ठीक है, सोडियम में यानी नमक में जो पाया जाता है तत्व वो होता है आयोडीन। इसकी कमी से थायराइड घेंगा हो जाता है। तो इसके फंक्शंस के बारे में बात करें तो इस ग्रोथ में ये हेल्प करता है। ठीक है, बॉडी ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, एंजाइम्स को संश्लेषित करने में और ऑक्सीजन को कंज्यूम करने में। अगर आयोडीन नहीं होगा तो ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं होता है। फिर इसके कुछ सोर्सेज होते हैं। सी फूड, आयोडाइज्ड सॉल्ट, मिल्क, मीट, वेजिटेबल्स, ये सारे आयोडीन के सोर्सेज होते हैं क्योंकि इसमें नमक पाया जाता है। फिर में फ्लोरीन है, देन है कॉपर, फ्लोरीन जो होता है वो 90% बॉडी में ये पाया जाता है। और ये भी बोन्स और टीथ, जो बोन्स होते हैं हमारे, हड्डियाँ, अस्थियाँ और दांतों में भी दांतों में भी ये पाया जाता है। और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है? इसका कार्य क्या होता है? जो इनेमल फंक्शन होता है, जो टीथ के इनेमल होते हैं ना, टीथ इनेमल, उसको फॉर्म करता है और बोन्स की मिनरलाइजेशन करता है। ठीक है, ये इसका कार्य होता है फ्लोरीन का। ठीक,
फिर इसके कुछ सोर्सेज होते हैं जो होते हैं वाटर, फिश, सी फूड, चीज़ एंड टी। जो हम टी चाय पीते हैं ना, चाय पत्ती, उसमें भी पाया जाता है, और चीज़ में पाया जाता है, फिश में पाया जाता है, और वाटर में, ठीक है, सी में भी ये फ्लोरीन पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर है ये कम मात्रा में ज़रूर चाहिए होता है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जितनी मात्रा में भी चाहिए होता है फ्लोरीन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इनेमल के लिए यही एक मिनरल बहुत ज़रूरी होता है। इनेमल जो होता है टीथ में जो इनेमल पार्ट होता है टूथ का, उसके लिए ज़रूरत होती है इसकी, और बोन्स को मिनरल्स प्रोवाइड कराने में भी इसकी आवश्यकता होती है। फिर कॉपर होता है, कॉपर ये 100 to 150 mg इसकी एडल्ट ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। ब्लड में ये 0.11 mg पर 100 ml इसकी नीड होती है। और एवरेज डाइट में, अगर हम एवरेज डाइट लेते हैं, जो भी हम डाइट लेते हैं, तो उसमें 2 to 4 mg पर डे हमें ये मिलना चाहिए हमारे बॉडी को। जैसे कि कुछ फंक्शन होते हैं कॉपर के, वो क्या क्या हैं? बोन डेवलपमेंट, यानी कि अस्थियों को विकसित करना, इलास्टिन का फॉर्म को बनाना, आरबीसीज आयरन के साथ आरबीसीज को भी फॉर्म करना, नर्व और इम्यून सिस्टम की हेल्थ को देखना, और जो मिलेनिन होता है, जिसकी मिलेनिन पिगमेंट जो होता है एंजाइम मिलेनिन को ये बनाता है, जिसकी वजह से हमारा जो कलर है, मतलब ब्लैक गोरे होंगे या हमारा रंग साफ होगा, ये मिलेनिन की वजह से डिसाइड होता है, तो उसको ये बनाता है। ठीक है, मिलेनिन ज़्यादा हो जाता है तो रंग डार्क हो जाता है, मिलेनिन कम होता है तो रंग गोरा हो जाता है। तो इसके रिच सोर्सेज होते हैं बीफ, डार्क चॉकलेट, लीवर, मशरूम, सनफ्लावर, लेंटिल्स एंड आलमंड्स, ये इसके रिच सोर्सेज होते हैं। अगर इसको कंज्यूम करते हैं अच्छी मात्रा में तो हमारे शरीर में कभी भी कॉपर की कमी नहीं होती है। देन होता है जिंक। जिंक की रिक्वायरमेंट इंसुलिन के लिए होती है, इंसुलिन की संश्लेषण के लिए, और ये पेनक्रियाज में ये संश्लेषित होता है। इंसुलिन कहाँ पर संश्लेषित? पेनक्रियाज में, पेनक्रियाज। और इसकी कार्य क्या होता है? इम्यूनिटी फंक्शन में भी ये, जैसे जब कोरोना के टाइम में जिंक की गोली दी जाती थी, आपको याद होगा, अगर किसी को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जिंक की गोली, और जिनको कोरोना हो जाता, जैसे कि जो कोरोना अफेक्टेड हो जाते थे लोग, उनको भी जिंक दिया जाता था। और कोरोना से बचने के लिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी हमें जिंक की गोली दी जाती थी। जैसे जब हमारा कोरोना का जब टेस्टिंग होती थी कि कहीं जाना है बाहर, ठीक है, फ्लाइट से कहीं जाना है या कहीं किसी ट्रेन से जाना है, तो कोरोना का एक टेस्ट होता था जिसमें सैंपल लेते थे नाक से और गले से। उस टेस्टिंग में के बाद फिर वो, जैसे किसी को डॉक्टर के पास गए तो वो क्या देते थे? जिंक की गोली ज़रूर देते थे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो ये जिंक क्या करता है? इम्यूनिटी बढ़ाता था कि, और जिसको कोरोना हो जाता था, जैसे कि ने वो कर दिया गया, क्या वर्ड उस समय यूज़ करते थे, तो याद क्वारंटीन जो होते थे, वो भी जिंक ही, डॉक्टर उनको जिंक ही प्रोवाइड कराते थे। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है? इम्यूनिटी बढ़ाने की शक्ति होती है, ग्रोथ एसेंशियल फैक्टर होता है, वोंड हीलिंग होती है, और कोलेजन फॉर्म करता है। ठीक है, तो इसके कुछ सोर्सेज होते हैं सी फूड, लेग्यूम्स, ऑयस्टर, लीवर, एग, ज़्यादातर ये नॉन वेजिटेरियन ही सोर्सेज इसके होते हैं जिंक के। फिर होता है मैंगनीज 20 मिलीग्राम्स
ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है और इसका भी बोन्स में और एक्टिव ऑर्गन्स को मेटाबोलाइज करने के लिए इसकी ज़रूरत होती है और फॉर्मेशन में इसकी आवश्यकता होती है। बोन को फॉर्म करता है मैंगनीज, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, नट्स एंड टी के सोर्सेस होते हैं। देन होता है कोबाल्ट। कोबाल्ट का एक पिक्चर देख सकते हैं कैसा होता है, ठीक है, ऐसा मिनरल होता है। फिर इसके सोर्सेस होते हैं ऑर्गन मीट्स, पोल्ट्री, मिल्क, कॉफ़ी एंड नट्स। फंक्शन क्या होता है इसका? नर्वस सिस्टम की हेल्थ को मेंटेन करता है, विटामिन सी और आयरन को यूज़ करके हीमोग्लोबिन को फॉर्म करता है, ठीक है। बॉडी में एब्जॉर्प्शन, कोबाल्ट हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन करता है 5 to 40% गट के द्वारा और 30% लंग्स के द्वारा, यानी 2 और बॉडी ऑर्गन से ये एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण करता है, ठीक है, अवशोषित होता है। फिर इसका स्टोरेज कहाँ पर होता है? स्टोरेज होता है इसका लीवर, किडनी और मसल्स में। जो कोबाल्ट स्टोर होता है वो कहाँ कहाँ पर स्टोर होता है? लीवर, किडनी एंड मसल्स। देन इसका एक्सक्रीशन यानी कि ये शरीर से बाहर कितना आता है, कहाँ से आता है? ये यूरिन के द्वारा आता है, ठीक है। यूरिन यानी कि जब हम टॉयलेट जाते हैं, टॉयलेट के थ्रू ये 80% हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है और जितना बचता है वो फीसेस के द्वारा होता है। फीसेस तो आप समझते ही होंगे, ठीक है। देन इसका कुछ फंक्शन भी होते हैं, एक्सक्रीशन भी हो गया, देन फंक्शंस भी इसके होते हैं कुछ। तो क्या क्या होते हैं? नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखता है, हमारी बॉडी में विटामिन सी और आयरन को यूज़ करने के लिए हेल्प करता है। अगर ये इसकी कमी हो जाती है इस कोबाल्ट की तो विटामिन सी और आयरन का यूज़ अवशोषण नहीं हो पाता है शरीर में। फिर ये हीमोग्लोबिन को भी ये फॉर्म करता है। तो अब आज के लिए बस इतना ही। ये आपका मिनरल्स कंप्लीट हो गया टॉपिक। और आपको ये क्लास अगर आप इस एंड तक पहुंच चुके हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने प्लीज़ जैसे मैंने पहले ही कहा था कि वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके लिए ही आवश्यक है, आपके ही लिए बनाया जाता है, आप स्टूडेंट्स के लिए ही। और अगर स्टूडेंट्स ये सब पूरा नहीं देखेंगे तो फिर कोई भी वीडियो बनाने का फ़ायदा नहीं है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट तो बहुत ज़रूरी है करना। मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि कमेंट करके बताइएगा, लेकिन फिर भी मुझे कोई कमेंट नहीं मिलता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, फर्स्ट टाइम मेरे ये वीडियो देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना, ताकि आपको ये मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और लाइक शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा, ताकि और लोग भी इस जानकारी को प्राप्त कर सकें। तो आप यहीं पर इस वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू, बाय बाय।